चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 सशक्त महिला विश्व को सशक्त बनाते हैं। यहाँ पर देखते हैं, ऑथेंटिक है, PIB से लिया गया है, और भी हमने PDF बनाए हैं ऑथेंटिक वेबसाइट से, गवर्नमेंट की से। तो आप लोग क्लास को पूरा देखें। देखिए, परिचय। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह एक ऐसा दिन है जब महिलाओं को राष्ट्रीय, जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सीमाओं में उनकी उपलब्धियों के लिए मान्यता दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का विषय सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण, यह है विषय 2025 का। इस वर्ष का यह विषय सभी के लिए समान अधिकार, शक्ति और अवसर प्रदान करने तथा एक समावेशी भविष्य के लिए कार्य करने का आह्वान करता है, जहां कोई भी पीछे ना छूटे। इस दृष्टिकोण का मुख्य लक्ष्य अगली पीढ़ी यानी युवाओं, विशेष रूप से युवा महिलाओं और किशोरियों को स्थायी परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में सशक्त बनाना है। वर्ष 2025 तक महत्वपूर्ण क्षण है। यह क्षण है क्योंकि यह बीजिंग घोषणापत्र और कार्रवाई मंच की 30वीं वर्षगांठ है। यह दस्तावेज दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के लिए सबसे प्रगतिशील और व्यापक रूप से समर्थित खाका है, जो कानूनी सुरक्षा, सेवाओं तक पहुंच, युवाओं की भागीदारी और सामाजिक मानदंडों, रूढ़ियों और पुराने विचारों में बदलाव के मामले में महिला अधिकारों के एजेंडे को बदल देता है। केंद्र सरकार विभिन्न नीतियों, योजना, विधायी उपायों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। देश महिला विकास से महिलाओं के नेतृत्व में विकास की ओर परिवर्तन का गवाह बन रहा है, जो राष्ट्रीय प्रगति में समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। महिलाएं भारत के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को आकार देने, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल समावेशन और नेतृत्व की भूमिकाओं में बाधाओं को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले नमो ऐप ओपन फोरम पर देश की महिलाओं को अपनी प्रेरक जीवन यात्रा साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने पहले इस प्रस्तुत उल्लेखनीय कहानियों की प्रशंसा की, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं की दृढ़ता और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। एक विशेष पहल के रूप में उन्होंने घोषणा की, चयनित महिलाएं अपनी आवाज़ और अनुभवों के विस्तार के लिए 8 मार्च को उनके सोशल मीडिया अकाउंट संभालेंगी। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के योगदान को स्वीकृति देना है और उनका सशक्तिकरण, दृढ़ता और सफलता की यात्रा को प्रदर्शित और दूसरों को प्रेरित करना है। संवैधानिक और कानूनी ढांचा देखेंगे। भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रावधानों के माध्यम से लैंगिक समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 14 कानून की नज़र में समानता सुनिश्चित करता है, जबकि अनुच्छेद 15 लैंगिक आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 51A नागरिकों को महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के लिए प्रोत्साहित करता है। निर्देशक सिद्धांत विशेष रूप से अनुच्छेद 39 और 42 समान आजीविका के अवसर, समान वेतन और मातृत्व राहत पर जोर देते हैं। भारत निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर करता है। देखिए, पहला, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर 1948, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय बाचा ICCPR 1966, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन CEDW 1979 में। आगे देखिए, बीजिंग घोषणापत्र और कार्रवाई मंच 1995, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2003 में, सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के लिए सरकारी योजनाएं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन कहते हैं 50%, 2.07 करोड़ 2021-22 के समथिंग थी ये। और टोटल नंबर यहाँ पर 4.33। शिक्षा में यहाँ पर देखेंगे, शिक्षा महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी। भारत में यह सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की गई हैं कि लड़कियों को प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा तक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच मिले। शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, क्योंकि हाल के वर्षों में महिला नामांकन पुरुषों के नामांकन से अधिक हो गया। फ्रेंड्स, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह सुनिश्चित करता है कि स्कूल सभी बच्चों की पहुंच में। आगे देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BVP बाल लिंग अनुपात में सुधार और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। समग्र शिक्षा अभियान स्कूल के बुनियादी ढांचे और बालिकाओं के अनुकूल सुविधाओं को समर्थन देता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 शिक्षा में लैंगिक समानता और समावेशन को प्राथमिकता देती है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आदिवासी लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना है। फीमेल मेल फैकल्टी रेडियो देखिए यहाँ पर
रिव्यू यहाँ पर देखिए द नंबर ऑफ फीमेल पर सो मेल फैकल्टी, यहाँ पर आप 2014-15 का देख सकते हैं 63%, और यहाँ पर 2021-22 में 77%। आगे देखिए 2017 से 2018, 2017 से 18 सकल नामांकन अनुपात GER पुरुष GIR से आगे निकल गया फ्रेंड्स। उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 2.07 करोड़ 2021-22, जो कुल संख्या कितनी है 4.33 करोड़ का लगभग 50% है फ्रेंड्स। महिला और पुरुष संकाय का अनुपात भी 2014-15 में 63 से बढ़कर 2021-22 में कितना हो गया 77% हो गया फ्रेंड्स, 77 हो गया। विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित STM में महिलाएं कुल STM नामांकन 42.57%, 41.9 लाख लोगों, ठीक है 41.9 लाख % इतना रहा है, ठीक है। आगे देखिए STM पहल विज्ञान ज्योति 2020 कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्र में लड़कियों के लिए STM शिक्षा को बढ़ावा देती है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए वोमेन इन स्टेम देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फेलोशिप योजना, ओवरसीज फेलोशिप योजना वैश्विक अनुसंधान अवसरों में महिला वैज्ञानिकों को सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी स्वयं प्रभा ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं। STM क्षेत्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियों के अंतर्गत 10 लाख से अधिक छात्रा लाभान्वित हुई हैं। कौशल विकास पहल देखेंगे। कौशल भारत मिशन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिलाओं को व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। महिला प्रौद्योगिकी पार्क WTP प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं फ्रेंड्स। स्वास्थ्य और पोषण देखिए महिलाओं के कल्याण में सुधार लाने और लिंग आधारित स्वास्थ्य असमानताओं को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच महत्वपूर्ण। सरकार ने समाज के सभी वर्गों की महिलाओं के लिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पोषण और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए कई नीतियां शुरू की हैं। देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है। जनवरी 2025 तक 3.81 करोड़ महिलाओं को 17,362 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं फ्रेंड्स। बेहतर मातृ स्वास्थ्य देखिए मातृ मृत्यु दर MMR देखिए 130 2014 से 16 से घटकर कितना हो गया 97 2018 से 20 प्रति लाख जीवित जन्म हो गई है। आगे देखिए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 43 2015, ठीक है, से घटकर 32 2020 में हो गई, ठीक है। आगे देखिए महिलाओं की जीवन प्रत्याशा बढ़कर 71.4 वर्ष 2016-20 में थी, जिसके अब यहाँ पर देखेंगे 2031-36 तक कितनी हो जाएगी 74.7 वर्ष तक पहुँचने की उम्मीद है फ्रेंड्स। देखिए इम्प्रूव्ड मेंटल हेल्थ देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर वुमेन इंक्रीज्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी बताया था आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, ये सरकारी है, ठीक है, ऑथेंटिक डाटा। आगे देखिए पोषण और स्वच्छता जल जीवन मिशन ने 15.4 करोड़ घरों को पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराया, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम कम होगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.8 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ, जिससे सफाई एवं स्वच्छता में सुधार हुआ फ्रेंड्स। पोषण अभियान मातृ एवं शिशु पोषण कार्यक्रम को मजबूत करता है। उज्ज्वला योजना के तहत 10.3 करोड़ से अधिक रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए। आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी आर्थिक विकास का एक प्रमुख कारक है। सरकार ने महिलाओं के लिए वित्तीय स्वतंत्रता, उद्यमशीलता और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की हैं। देखिए प्रमुख घरेलू निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी 84% 2015 से बढ़कर 88.7% 2020 में हो गई। वित्तीय समावेशन प्रधानमंत्री जनधन योजना 30.46 करोड़ से अधिक खाते 55% महिलाओं के खोले गए हैं फ्रेंड्स। इसमें स्टैंड अप इंडिया योजना 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के 84% ऋण महिलाओं उद्यमियों को स्वीकृत किए गए हैं। मुद्रा योजना 69% सूक्ष्म ऋण महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को दिए गए हैं। आगे देखिए NLM के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह 9 मिलियन स्वयं सहायता समूह से 10 करोड़ 100 मिलियन महिलाएं जुड़ी हुई हैं। बैंक सखी मॉडल 2020 में 6,094 महिला बैंकिंग प्रतिनिधियों ने $40 मिलियन मूल्य के लेनदेन संसाधित किए हैं फ्रेंड्स। रोजगार और नेतृत्व सशस्त्र बलों में महिलाएं, NDA में प्रवेश, लड़ाकू भूमिकाएं और सैनिक स्कूल, नागरिक विमानन। भारत में 15% से अधिक महिला पायलट हैं, जो वैश्विक औसत 5% से अधिक है।
कामकाजी महिला छात्रावास सखी निवास देखिए 523 छात्रावासों से 26,306 महिला लाभान्वित हो गई हैं। स्टार्टअप में महिला उद्यमी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में 10% निधि महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए आरक्षित हैं। डिजिटल और तकनीकी सशक्तिकरण डिजिटल युग में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल साक्षरता तक पहुंच महत्वपूर्ण। सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से महिलाओं को डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनाने में सक्रिय रही। डिजिटल इंडिया पहल देखिए PMG दिशा प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान 60 मिलियन ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षित किया गया। कितना 60 मिलियन। सामान्य सेवा केंद्र CSC 67,000 महिला उद्यमी डिजिटल सेवा केंद्र चला रही हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM डिजिटल समाधानों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा की सुलभता को बढ़ाना। महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्प केंद्र 35 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के 742 जिलों में कार्यरत हैं। 742 जिलों में कार्यरत हैं। वित्तीय प्रौद्योगिकी समावेशन डिजिटल बैंकिंग और आधार से जुड़ी सेवाएं महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। सरकारी ई-बाजार महिला उद्यमिता और ऑनलाइन व्यापार को प्रोत्साहित करते हैं। सुरक्षा और संरक्षा देखिए महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने और कानूनी तथा संस्थागत सहायता प्रदान करने के लिए कई विधायी उपाय समर्पित निधि और फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की गई हैं। देखिए प्रमुख कानूनी ढांचे आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड में वृद्धि। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013। पॉक्सो अधिनियम 2012। बाल दुर्व्यवहार के विरुद्ध कानून को मजबूत किया गया। 3 तलाक पर प्रतिबंध 2019। तत्काल तलाक प्रथाओं को अपराध की श्रेणी में लाना। दहेज निषेध अधिनियम 1961 दहेज से संबंधित अपराधों को दंडित करता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 नाबालिगों को जबरन विवाह से बचाता है। निर्भया फंड परियोजना देखिए 11,298 करोड़ रुपए आवंटित। वन स्टॉप सेंटर OSC 802 केंद्र क्रियाशील जो 10 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान कर रहे हैं। आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS 112 38.34 करोड़ कोलों का निपटान किया गया। फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय FTSC 750 न्यायालय चल रहे हैं जिनमें से 408 विशेष रूप से पॉक्सो मामलों के लिए हैं। साइबर अपराध हेल्पलाइन डिजिटल सुरक्षा के लिए साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला। सुरक्षित शहर परियोजना महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 8 शहरों में कार्यान्वित की गई है। पुलिस स्टेशनों में 14,658 महिला सहायता डेस्क जिनमें से 13,743 की प्रमुख महिलाएं। ठीक है आगे देखिए संस्थागत और विधायी सुधार। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 लैंगिक न्याय के प्रावधानों को मजबूत करता है। वैवाहिक बलात्कार 2018 से कम आयु की पत्नियों के लिए अपराध घोषित किया गया है यहाँ पर। और यौन अपराधों और तस्करी के लिए सजा बढ़ाई गई है। गवाह सुरक्षा और डिजिटल साक्ष्य स्वीकार्यता में सुधार हुआ। CAPF में महिलाओं का प्रतिनिधित्व चुनिंदा बलों में 33% आरक्षण भी है। 33% आरक्षण भी। आगे देखिए नारी अदालत असम और जम्मू कश्मीर में 50 ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था जिसका अब विस्तार किया जा रहा है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं निष्कर्ष। देखिए भारत ने व्यापक नीतियां लक्षित योजनाओं और कानूनी ढांचों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय प्रगति की। आर्थिक भागीदारी से लेकर सुरक्षा डिजिटल समावेशन से लेकर शिक्षा तक सरकार की पहलों ने महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार किए। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक समावेशी लैंगिक समान समाज के निर्माण की प्रतिबद्धता की पुष्टि करना बहुत जरूरी है जहां महिला राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में मुख्य भूमिका निभाती है। नीति निर्माण सामुदायिक जुड़ाव डिजिटल समावेशन में निरंतर प्रयास यह सुनिश्चित करेंगे कि महिलाएं आने वाले वर्षों में भारत का विकास गाथा को आगे बढ़ाती रहें। जय हिंद जय भारत।